अजीज़ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका आज के इस ऑनलाइन आराधना के ज़रिए संदेश सुनने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। आज के इस दिन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब तुझ में सुरक्षित हैं। इस समय अपने घरों में जबकि हम तेरे वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करते हैं प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे, ताकि हम तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को जानकर उसमें बढ़ सकें। प्रभु अपने पवित्र आत्मा की सहायता से हमसे बोल और बातचीत कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया और हम यूं ही परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में बने रहें। आज के इस संदेश के लिए, चूँकि आज फादर्स डे है और फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने परमेश्वर के वचन से एक ऐसे दृष्टांत को चुना है जो एक आशीषित और एक भले पिता की तस्वीर को हमारे सामने रखता है कि किस प्रकार से हमें एक अच्छा पिता बनने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें किस प्रकार से अपने जीवन को एक पिता होने के नाते व्यतीत करना चाहिए। आज का जो वचन है वो लूका उसका 15 अध्याय उसके 11 से 24 पद से लिया गया है, जिसमें हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सब ने बहुत बार पढ़ा है और हमने प्राय इसमें से परमेश्वर के वचन की बहुत सारी बातों को सीखा है। तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा है, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में या व्यक्तिगत मनन के समय पढ़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग है भजन संहिता 103 उसका 8 से 12 पद, भजन संहिता 103 उसका 8 से 12 पद लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुन जान पर हम सबको आशीष मिले। तो अजीज़ों, लूका उसका 15 अध्याय उसका 11 से आगे उसके 32 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं, और इस भाग को बाइबल में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहा गया है। लेकिन चूँकि आज फादर्स डे है तो यहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में मनन ना करके हम एक पिता के बारे में, उसके जीवन और उसके व्यवहार के बारे में मनन करेंगे कि किस प्रकार से उसका व्यवहार हमारे स्वर्गीय पिता के समान रहा, और पिता होने के नाते उस स्वर्गीय पिता के चरित्र को, उसकी बातों को, उसके व्यवहार को उसने अपने जीवन से प्रकट किया, जो कि हम भजन संहिता 103 उसके 8 से 12 पद में पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 8 से 12 पद में जो क्वालिटीज़ परमेश्वर पिता की बताई गई हैं, वही क्वालिटीज़ हम यहाँ पर इस दृष्टांत में पढ़ते हैं। तो इसे आज के दिन के लिए हम इस दृष्टांत को उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत नहीं, बल्कि एक प्रार्थना करने वाले दयालु अनुग्रहकारी पिता का दृष्टांत हम कहकर इसको परिभाषित करेंगे, इसको एंटाइटल करेंगे। इसका विषय हम यही टाइटल के रूप में कहेंगे कि प्रार्थना करने वाला पिता। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, और लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे 13 पद में, लूका 15-13 पद में, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। इससे पहले हम देखते हैं कि 12 पद में लिखता है कि छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। छोटा बेटा अपने पिता की मृत्यु से पहले पिता की संपत्ति में से अपना भाग मांगता है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि 13 पद में लिखते हैं कि वो सब कुछ इकट्ठा करके पिता ने उसे दे दिया। बड़ा अनुग्रहकारी दयालु पिता था। उसने ये नहीं कहा ये सब तो मेरा है, मैंने कमाया है, तुझे कैसे दे दूँ।
तू तो जवान है, तू कैसे इस तरीके इसको यूज़ करेगा, इसको कैसे प्रयोग करेगा। और लिखा है कि अपने बड़े अनुग्रह और दया से उस छोटे बेटे को जो उसने मांगा था, अपने हिस्से का, अपने पिता की संपत्ति में से उसे दे दिया। और लिखा है भजन संहिता 103 में, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम दयालु और अनुग्रहकारी होने की इस विशेषता को इस पिता के जीवन में देखते हैं, किस प्रकार से उसने बड़ी दया और अनुग्रह से उस छोटे बेटे को अपनी भाग में से उसके लिए दे दिया। और लिखा है अगर भजन से 103 उसके 9 पद में पढ़ते हैं, वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस छोटे बेटे के पिता ने कोई वाद विवाद नहीं किया। छोटा मोटा हुआ होगा जो नहीं लिखा, लेकिन वाद विवाद का मतलब उसने कोई विरोध नहीं किया कि नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। उसने चुपचाप उसे उसका भाग दे दिया। एक ये विशेषता भी हम यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रार्थना करने वाले अनुग्रहकारी दयालु पिता के इस दृष्टांत में पाते हैं कि उसने बिना वाद विवाद करे उसने जो मांगा उसे दे दिया। और उसके बाद क्या हम देखते हैं कि 14 पद से लेकर 19 पद तक हम देखते हैं कि उस बेटे का क्या, छोटे बेटे का क्या हाल हुआ। वो छोटे बेटे ने अपना सब कुछ गंवा दिया और यहाँ तक इस स्थिति में पहुँच गया कि लिखा है 16 पद में, जिस भोजन को सूअर खाते थे उससे अपना पेट भरने लगा। लेकिन वहाँ पर भी उसे अपने पिता का स्मरण आया। क्यों? क्योंकि उसका पिता अनुग्रहकारी दयालु और उससे प्रेम करने वाला परमेश्वर था। उसके लिए हमेशा प्रार्थना करने वाला परमेश्वर था। लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। एक प्रार्थना करने वाला पिता अपने बच्चों को किसी भी हालत में नहीं भूलता है, चाहे वो कैसे भी हैं। उन पर दया, उन पर अनुग्रह करता है, उनको अनुशासित तो रखता है, लेकिन समय पर जो परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, उस स्वभाव को इस पिता ने अपने जीवन से प्रकट किया। और लिखा है, जब उस छोटे बेटे ने जाना कि अब मैं घर जाऊंगा, तो लिखा है 20 पद में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। अजीजों, यहाँ पर ये पिता जो है वो हमेशा उस रास्ते को निहारा करता था जिस रास्ते पर से उसका बेटा उससे दूर गया था, और लगातार प्रार्थना करता था कि कब इस रास्ते से मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा। और देखिए, इससे पहले क्या लिखा है कि वो दूर ही था। इसका मतलब लगातार वो अपनी निगाहें उस रास्ते पर लगाए रखता था कि कब उसका बेटा उस पर वापस आ जाए। ऐसा ही अजीज़ों, हम भजन संहिता 103 में पढ़ते हैं कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। परमेश्वर पिता हमारे साथ यही तो करता है। जब अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, उससे दूर चले जाते हैं और उसके पास वापस आना चाहते हैं, तो वो हमारे पाप के अनुसार व्यवहार नहीं करता। तू तो निकम्मा है, तू तो पापी है, तूने सब कुछ उड़ा दिया। नहीं, वो अपनी नज़रें रखता है रास्ते पर कि वो आए तो सही। मैं उसके पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करूँगा, मैं उसके अधर्म के कामों के अनुसार उसे बदला नहीं दूंगा। अजीज़ों, यही काम यहाँ पर इस पिता ने किया कि उस छोटे बेटे को जो संपत्ति का भाग ले गया, बुरे कामों में उड़ा दी और यहाँ तक कि भूखा मरने को हो गया, उसके उस पाप का बदला उसने उसको तिरस्कार करके, उसको अपमानित करके या उसका विरोध करके नहीं किया। यहाँ तक कि वो घर भी नहीं पहुँचा था, रास्ते में ही था, लिखा उस पर तरस खाया। ही वॉज अ मर्सीफुल फादर, gracious father, just like our father God। अजीज़ों, हमें भी इस पिता से अपने जीवन में ये सीखना है कि हमें किस प्रकार से अपने परमेश्वर पिता के समान, जैसा वो हमसे व्यवहार करता है, हमें एक अच्छा पिता होने का नमूना हमारे सामने रखता है। हमें उस पिता के समान अनुग्रहकारी दयालु और हमें दूसरे के पापों के अनुसार, उसके अधर्म के अनुसार बदला लेने वाला पिता नहीं बनना है। और लिखा है, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। ना केवल माफ करता है, बट गॉड एक्सेप्ट्स अस, वो हमें ग्रहण करता है। इस पिता ने अपने उस छोटे बेटे को जैसा भी था उसको ग्रहण किया। अजीजों, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर पिता हमें ग्रहण करता है। ऐसे हमें भी अपने जीवन में एक अच्छा पिता बनने की आवश्यकता है, ताकि जब कोई हमारे पास आता है,
हमारे बच्चे जब कोई गलती करके आते हैं या बहुत हमारा विरोध करने के बावजूद बाद आते हैं, तो हमें किस प्रकार से उन्हें ग्रहण करना है। क्यों ग्रहण करना है? क्योंकि ये ग्रहण करना ही उन्हें एक नया जीवन देगा। क्या लिखा है? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। जब हम अपने बच्चों को जैसे ही वो ग्रहण करते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, उन पर नालिश नहीं करते हैं, उनको सताते नहीं हैं या उनको गुस्सा नहीं दिलाते हैं, तो लिखा है उनके लिए पश्चाताप करने का, उनके लिए एक नए सिरे से नई शुरुआत करने का मौका होता है ना। जब पिता ने उसको ग्रहण किया, वो जैसा गया था लुट पिट कर वापस आया, तो बेटा जो है दीन और नम्र हो गया। क्षमा मांगने की ताकत उसमें आ गई, अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की ताकत आ गई। अगर हम अपने बच्चों को या किसी को भी इस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो इंसान अपनी गलती समझता है। हमारे बच्चे अपनी गलती समझते हैं। उस बच्चे ने, उस बेटे ने अपनी गलती को समझा और क्षमा मांगी। फिर लिखा है, परंतु पिता ने दासों से कहा, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ। हैं लिखा, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्यों? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये वो पॉइंट होता है जब हमारे बच्चों के लिए या किसी व्यक्ति के लिए जिसे हम ग्रहण करते हैं, उसको क्षमा मांगता है, उसके लिए नई शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत करने का। पिता ने उसे ग्रहण किया, बेटे ने क्षमा मांगी, पिता ने उसे क्षमा किया और उसे नया जीवन दिया, आनंद मनाया। परमेश्वर हमारे साथ भी आनंद मनाता है। हमें भी अपने जीवन में इस पिता की इन क्वालिटीज़ को अपने सामने रखना है, और ना केवल इस छोटे बेटे के लिए परमेश्वर पिता की उन विशेषताओं को ये पिता प्रकट करता है, बल्कि बड़े बेटे के साथ भी वो अपने उस स्वर्गीय पिता की विशेषताओं को उसके सामने रखता है। जब बड़ा बेटा उसके सामने आता है, लिखा परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए उस घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा और अपने पिता से कहता है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। वो पिता चाहता है कि वही एटीट्यूड, वही विशेषता उस छोटे बेटे के लिए बड़े बेटे के जीवन में हो, है ना। वो दोनों में भेद नहीं करता। क्या कहता है कि तू तो मेरा ही है, तू तो मेरे साथ ही है, सब कुछ मेरा जो तेरा ही है, तूने लिया क्यों नहीं? तूने उन चीज़ों को इस्तेमाल क्यों नहीं करा जो मैंने तुझे दी है? और कहता है कि अपने छोटे भाई के प्रति जैसा व्यवहार मेरा है, जैसी विशेषता, जैसा पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण मेरा जो परमेश्वर पिता की ओर से है, वो भी तू रख। लिखा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई जो मर गया था जी गया है, खो गया था मिल गया। अजीज़ों, हम परमेश्वर के वचन के लिए इस पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा नमूना प्रकट करता है, जो भजन संहिता 103 की सारी विशेषताओं को जो परमेश्वर पिता की हैं हमारे सामने एक जीवंत रूप में प्रकट करता है। और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में, पितृ दिवस के उपलक्ष्य में, मैं सभी पिताओं को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। यह बहुत मुश्किल होता है हमें अपने जीवन में अपने उस जीवन के स्रोत को देखकर उसके अनुसार चलना, लेकिन हमारे सामने परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता ने एक अच्छा नमूना हमें दिया है। हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को हर एक आशीष देना चाहते हैं, अपने परिवार को उन आशीषों में जो परमेश्वर ने इस संसार में हमारे सामने रखी है बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक परमेश्वर के स्वभाव की आशीषें हमारे जीवन में नहीं होंगी। ये स्वभाव की आशीषें क्या है? अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय, सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का ना रहेगा, वो हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला नहीं देता। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा, उसके डरवैयों के ऊपर उसकी करुणा प्रबल है, जैसे उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। अजीजों, ये वो अपने स्वर्गीय पिता के स्वभाव की बातें हैं जो अपने जीवन में हमें रखनी है और अपने जीवन से प्रकट करनी है। और इस लूका 15 के दृष्टांत के अनुसार हमें स्वर्गीय पिता की आशीषों को, उसके चरित्र की बातों में बने रहकर अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना, और वो आशीषें हमें अपने परिवार में बढ़ानी है। और आखिर में आज के दिन हर एक पिता को मैं ये परमेश्वर के वचन से पद देना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
हमारे जीवन के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे पूरे परिवार की आशीषें टिकी हैं। और यदि हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं और वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन की आशीषें, वचन की बातें अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन की आशीषें जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंचती, हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान तक नहीं पहुंचती, कई बार हम तक नहीं पहुंच पाती। तो अजीज़ों, हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें स्वर्गीय पिता की उन विशेषताओं को अपने जीवन में स्थान देना है। और वो कैसे होगा? यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 पद, ये पद हम आज सभी पिता अपने जीवन से लगा कर रखें, अपने जीवन में संभाल कर रखें। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। As a father, we cannot be a blessed father. If we are not a blessed father, our family will not be fruitful according to the word of God, according to the will of God. यदि हम परमेश्वर में डाली के समान नहीं बने रह सकते हैं तो हम अपने आप में नहीं फल सकते हैं। हम पिता होने के नाते हमारे जीवन की आशीषें हम तक नहीं पहुंचेंगी, और जब हम तक नहीं पहुंचेंगी तो वो हमारे परिवार में नहीं जाएंगी, नहीं बढ़ेंगी। तो जीजो, आज के दिन सभी पिता जो हमारी कलीसिया में हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबको परमेश्वर के नाम से आशीषित करना चाहता हूं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के वचन की ये सारी विशेषताएं जो उसके स्वभाव की हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा हो। क्योंकि लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हम उसकी विशेषताओं में बने रहें, तो बने ना रहें तो हम अपने आप से नहीं फल सकते। मे ऑल द फादर्स में बी ब्लेस्ड, may all their families, their efforts may be blessed in their families. Let's look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पितृ दिवस के लिए, सभी पिताओं के लिए। हम तुझसे तेरी सामर्थ्य, तुझसे तेरी ताकत चाहते हैं ताकि अपने जीवन में तेरी विशेषताओं को अपने जीवन में स्थान देते हो, तुझसे आशीषों को पाएँ, उन आशीषों में बने रहें, और वो आशीषें उनके जीवन में से बहते हुए उनके परिवार, उनके बच्चों में, उनके ख़ानदान में देखी जाने वाली हो सके। ऐसे पिताओं के लिए हम प्रार्थना चाहते हैं जो अपने बच्चों के साथ बहुत संघर्ष कर रहे हैं, या उनकी प्रभु जी आपसी नाइत्तेफाकी है, आपस में गुस्सा है, या प्रभु जी आपस में बोलचाल बंद है। हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु वो एक दूसरे को क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करना हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। प्रभु, हम प्रार्थना चाहते हैं इस लूका 15 अध्याय के दृष्टांत में जिस पिता ने तेरे स्वभाव को प्रकट किया, ऐसे ही प्रभु जी हम भी अपने जीवन में तेरे स्वभाव की बातों को स्थान दें, तुझ में बना रहे और तुझमें फलवंत हो सके। सब पिताओं के लिए तुझसे तेरा अनुग्रह, तेरी आशीषें, तेरी दया, तेरी सामर्थ्य चाहते हैं। इन सब प्रार्थनाओं को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता, गवाही और सामर्थ हम सबके साथ, विशेषकर इस कलीसिया के साथ, कलीसिया के एक पिता के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो।